स्लोगन भली भांति हम सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ठगा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सेवा स्थायी वेतनमान देना होगा। शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों पर शोषण करना बंद करे। हम लोग भी आपको खटिया की पहिया की तरह बिहार से उखाड़ करके फेंक देंगे, नहीं तो आपको हम लोगों को सोच लिया कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको पुनः ध्यान आकृष्ट करवा देना चाहता हूं कि हम लोगों को भी संबंध विद्यालय में समायोजन किया जाए। एक और जहां पूरे बिहार में जारी नई शिक्षक नियमावली का विरोध राज्य सरकार के लिए सर का दर्द बना हुआ है, तो वहीं अब शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज में कार्यरत कर्मियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच रविवार को लहरियासराय धरना स्थल पर जिले के अलग अलग प्रखंडों से आए शिक्षा सेवकों ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी समर कैंप के फरमान के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया है। इनकी मांग है कि गर्मी की चरम सीमा को देखते हुए शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालय में समायोजन, मानदेय में बढ़ोतरी और जन शिक्षा से हटाकर सर्व शिक्षा में इनको शामिल किया जाए, जिसको लेकर इन्होंने प्रखंड स्तर से लेकर राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी है। इनका कहना है कि यदि इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? हम लोगों का ये मुद्दा है कि संबंधित विद्यालय में समायोजन, वेतनमान और जन शिक्षा जैसे विभाग से हटा करके सर्व शिक्षा में समायोजन किया जाए। और दूसरी बात, हम लोगों के साथ बिहार सरकार के एक नई फरमान जारी हुआ है, जिसमें समर कैंप, जो समर कैंप महान भीषण तापमान में हम लोगों के 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर समर कैंप चलाने का फरमान जारी किया है। हम लोग इससे पहले करीब 11 महीना जिस शिक्षक के साथ कंधा से कंधा मिला करके जिसका वेतन 40,000 से 1 लाख है, उसको ग्रीष्मावकाश दिया गया है। हम लोगों को ग्रीष्मावकाश नहीं दे करके समर कैंप जैसे तुगलकी फरमान जारी किया गया है। हम लोग सदन से लेकर के सड़क से लेकर सदन और सदन से लेकर न्यायालय जाने का फैसला लेने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किन किन आप लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं? किन लोगों के पास अपने आवेदन आप लोगों ने दी है और क्या क्या मांग है आप लोगों की? सर, आज दिनांक 4/6/2023 को लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल पर दरभंगा जिला इकाई के शिक्षा सेवक / तालीमी मरकज संघ के संयुक्त बैठक रखा गया, जिन बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महोदय श्री इस्लाम अंसारी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। दरभंगा जिला के कोने कोने से एक एक शिक्षा सेवक तालीम मरकज आए हुए सभी वीर जवान साथियों ने एक ही मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले हैं कि हम लोगों को विगत 13-14 वर्षों के कार्य अनुभव के आधार पर, हे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोगों को भी जिस प्रकार से अपने शिक्षा मित्र को मैट्रिक के डिग्री पे बहाली किए थे 11 माह के लिए, उसी हिसाब से हम लोगों को भी आपने 2010 में बहाली किए विभिन्न जिला में विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत, और हम लोगों को भी मैट्रिक स्केल पे ही मैट्रिक के डिवीजन पे ही हम लोगों को बहाली किए, और हमारे तालीम मरकज भाइयों बहनों को आपने इंटर लेवल पे बहाली किए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, हम लोग उन्हें याद पुनः दोबारा दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बिहार राज्य में आपने विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न जिला में शिक्षा मित्रों को जगह पंचायत शिक्षक बनाए 1 जुलाई 2006 के, आपने अपने कलम से उसी हिसाब से हम शिक्षा सेवक तालीम मरकज को भी मूल विद्यालय में 14 वर्षों के कार्य के अनुभव पर हम लोग भी अब जाग चुके हैं, और हम लोगों ने भी मन में बना लिए हैं, मन में सोच लिया कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको पुनः ध्यान आकृष्ट करवा देना चाहता हूं कि हम लोगों को भी संबंध विद्यालय में समायोजन किया जाए, अन्यथा जिस प्रकार से खटिया में 4 पौआ होती है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये दबे कुचले समाज के लोग, दलित महादलित अल्पसंख्यक समाज के लोग आपको इस बार
ये 30,000 नवयुवक नहीं, 3 लाख नवयुवक नहीं, 90 लाख नवयुवक के परिवार है। और इन परिवारों ने आपको इस बार हम लोगों को संबंध विद्यालय में समायोजन नहीं करते हैं तो हे माननीय मुख्यमंत्री जी, पटना के विधान सचिवालय में आप कहीं पर भी अपना आराम फरमाते होंगे, ध्यान आकृष्ट कर लीजिए। आज हम लोग अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं आपके समक्ष, ये लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल पर। हम लोग भी आपको खटिया की पहिया की तरह बिहार से उखाड़ करके फेंक देंगे, नहीं तो आपको हम लोगों को 60 साल को कर दिए, ईपीएफ का लाभ दिए, वो भी ईपीएफ के लाभ में हम लोगों के पास अपने छल से ईपीएफ के लाभ दिए हैं। हमारे बहुत साथी तो हमसे भी बहुत अनुभवी हैं, लेकिन कुछ साथी होता है कि बोलने से हेजिटेशन होता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देना चाहता हूं, दरभंगा के पावन धरती से ईपीएफ उसी कर्मचारी को करता है जिनकी मानदेय हो या वेतन हो कम से कम 15,000 सैलरी हो। लेकिन ये धोखेबाज माननीय मुख्यमंत्री, एक स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार जी ठगा नहीं है। दोस्तों, ये स्लोगन भली भांति हम सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ठगा नहीं। ये नीतीश कुमार जी पटना के धरती पर मिल्लर हाई स्कूल में सबसे प्रथम बार 2009 में एक आवाज उठाए थे कि आज जितने भी बिहार राज्य के एससी समुदाय के लोग हैं, हमने आज से उसे एसटी कर दिए, एससी से हम लोगों को एसटी किए, बल्कि अनुसूचित जाति से श्रीमान मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह कर रहा हूं, एससी समुदाय से हम लोगों को एसटी के एसटी करने के बावजूद हम लोगों को महादलित समुदाय बना दिए, उससे भी आपने हमारे नामों में डिमोशन कर दिए। हे महोदय, जब नामों में डिमोशन करने के बाद 14 वर्षों से आप मुझे शोषण करते आ रहे हैं, ये कहा कि अंग्रेजों वाला ब्रिटिश सरकार आप माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं ये बिहार गवर्नमेंट के राज में, और आप ही बोलते हैं ऐसा कोई सगा नहीं, आप ही का स्लोगन है जिससे नीतीश कुमार ठगा नहीं। आप तो जानते हैं मैं आरजेडी में जाऊं या बीजेपी में जाऊं, मैं बिहार का हीरो हूं, हीरो रहूंगा, हीरो था, हीरो अभी भी है। तो इसीलिए सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाइयों बहनों को तरफ से आपको दरभंगा जिला नहीं पूरे बिहार राज्य के शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाइयों बहनों को तरफ से आपको निमंत्रण एवं आमंत्रण किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में हम तमाम संगठन की ओर से आपको कुर्सी छीनने का अधिकार हम लोग हर समय छीन लेंगे। कुर्सी हम लोगों को बहुत शोषण किए हैं, आपने 9,680 रुपया दे करके बोलते हैं हमने तो महादलित अल्पसंख्यकों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बोले हमने महादलित अल्पसंख्यक बच्चों को लिए बहुत कार्य किए। जो बिहार राज्य में आज 0% पे बिहार से नामांकित बच्चे हैं, सबसे निचले प्रधान के महादलित के बच्चे थे जो विद्यालय से बाहर भटकते थे, उन बच्चों को उसके लिए मैंने बहुत कार्य किया और टोला सेवक तालीम मरकज को बहाली की। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बहुत बाहर थे विद्यालय से, उनके लिए तालीम मरकज को बहाली की। आपने तो नीतीश जी बहुत चापलूसी के साथ अपना मीडिया बंधु के समक्ष में, वो भी मीडिया बंधु महोदय बड़े बड़े न्यूज देते हैं, हम लोग भी उन लोगों से खुशी है कि हे मीडिया बंधु के निवेदन से आग्रह करते हैं आप भी हमारे न्यूज को सर 100% जमीन पर उतारने का कार्य करेंगे। मैं इन्हीं चंद बिंदु के साथ एक बार फिर अपने जोश जज्बा के साथ अपने सभी दरभंगा जिला के एक एक साथी के संगठन की ओर के साथ से माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह देना चाहता हूँ। आज जो धरना स्थल पोलो मैदान दरभंगा में उपस्थित हुए हैं, ये भीषण गर्मी में हम लोगों से अतिरिक्त काम लिया जा रहा है जो कि समर कैंप के नाम से जाना जा रहा है। और इस बात का हमने मांग किया है कि समर कैंप अगर आप हमको चलाने के लिए दे रहे हैं तो छुट्टी के समय में ना दे करके जिस समय कार्य दिवस है उन दिनों में हमें काम लिया जाए। अगर हमसे अतिरिक्त आप काम लेते हैं तो उसके बदले में हमें उसका राशि दी जाए ताकि हम काम सहूलत से कर सकें। इस भीषण गर्मी में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही समझिए कि हमारे लिए दुख की बात है कि इस बीच में बच्चे बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और ख़ुद भी 10-15 किलोमीटर दूरी में जा कर के हमको पढ़ाने के लिए ये तुगलकी फरमान हमारे ऊपर जारी कर दिया गया है, जो कि हमारे लिए और हमारे जो समाज में है और हमारे जो तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक लोग हैं इस तुगलकी फरमान से परेशान हो चुके हैं और आए दिन हमारे ऊपर जबरन जो काम लेने का विभाग ने काम किया है उनसे और पूरे मुख्यमंत्री से इस बात का हम आग्रह करते हैं कि आपने 14 तारीख को जो अंबेडकर जयंती के नाम पे प्रोग्राम हुआ था और उसमें आपने ये कहा था कि हम वेतन बढ़ाएंगे, काम बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हमारी वेतनमान की आमदनी भी बढ़ाएंगे, तो हमें संबंधित विद्यालय में समायोजन किया जाए और वेतनमान किया जाए।
परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सईद अनवर, तालीमी मरकज़ किरतपुर।